हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में न्यू चैप्टर जिसका नाम है डीसी सर्किट, जो आपका चैप्टर थर्ड है और जिसका नाम है डीसी सर्किट। डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट सर्किट, यानी जिन सर्किट में आपका डायरेक्ट करंट फ्लो होता है इनके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में जो है स्टडी करेंगे। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट से कैसे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो है आपका थर्ड चैप्टर है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में। इससे पहले देखिए हम जो दो चैप्टर हैं वो आपके कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें ऑप्टिक्स आ गया आपका, और इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो चैप्टर हम आपको दोनों चैप्टर जो है वो करा चुके हैं। तो अब यहाँ पर देखिए जो चैप्टर है डीसी सर्किट, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम जान लेते हैं कि डायरेक्ट करंट क्या होता है। देखिए सबसे पहले देखिए इसका नाम है डायरेक्ट करंट सर्किट, चैप्टर का नाम है डीसी सर्किट। तो हमारे जाना जरूरी है कि डायरेक्ट करंट क्या होता है। देखिए व्हेन करंट फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन थ्रू द सर्किट, जब किसी सर्किट से करंट केवल एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, जब करंट केवल एक दिशा में फ्लो होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं करंट और टाइम के बीच में ग्राफ दिख रहे हैं आप, कि इस तरीके का है। आपका करंट क्या है, हमेशा एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, टाइम के साथ देखिए एक डायरेक्शन यहाँ पर फॉलो कर रहा है। तो ये क्या है आपका, वह यूनि डायरेक्शनल है। डायरेक्ट करंट क्या होता है, एक डायरेक्शन में आपका फ्लो करता है सर्किट में, इसे आपका कहते हैं डायरेक्ट करंट कहते हैं। ये आप समझ गए डायरेक्ट करंट। और देखिए जिस सर्किट के अंदर आपका डायरेक्ट करंट फ्लो होता है उसको आप क्या कहते हैं, डीसी सर्किट कहते हैं। तो आप समझ गए डीसी करंट क्या होता है, व्हेन करंट फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, जब आपका करंट केवल एक दिशा में फ्लो होता है किसी भी सर्किट में, तो उसे आप डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो आप ये समझ गए कि डायरेक्ट करंट क्या है। अब जान लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज का जो रेट है फ्लो होने का, यानी आवेश बहने की दर को क्या कहते हैं आप, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आवेश बहने की दर को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या है, यानी देखिए प्रति एकांक समय में कितने आपके चार्ज जो हैं फ्लो हो रहे हैं, एकांक समय में आपके कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, उसे आप क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। देखिए जब भी आपका कोई चार्ज देखिए मूव करता है किसी भी सर्किट में, तब हम कहते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट उस सर्किट में फ्लो हो रहा है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर एक कंडक्टर है, ये आपका देखिए कंडक्टर है, और आपके यहाँ पर क्या लगी हुई है, एक बैटरी लगी हुई है। क्या लगी हुई है, बैटरी। जब आपने इस कंडक्टर को बैटरी से यहाँ पर कनेक्ट किया, जब आपने इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किया तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, चार्ज डेवलप हुआ। चार्ज डेवलप होने के कारण क्या हुआ कि आपके इलेक्ट्रिक चार्ज देखिए मूव होने लगे। देखिए आपके जो इलेक्ट्रिक चार्ज थे वो मूव होने लगे। देखिए जो इलेक्ट्रिक चार्ज थे वो नेगेटिव होते हैं, तो ये किस टर्मिनल की तरफ जाएंगे, या आपके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। तो देखिए जो ये यहाँ पर आप देखिए जो नेगेटिव यहाँ पर आपको चार्ज दिख रहे हैं, ये किस डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं बैटरी के। पर जो करंट होता है देखिए वो हमेशा इन चार्ज के विपरीत फ्लो होता है। देखिए ये चार्ज है, बल्कि जो करंट की आपकी डायरेक्शन होगी, ये जो आई है इसकी जो डायरेक्शन है, यह हमेशा क्या होगी, जो आपका चार्ज है जिस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रिक चार्ज देखिए फ्लो हो रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होगा। देखिए जैसे आपके चार्ज देखिए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, जो जो आपकी करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जाएगी। कब जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। कैसे होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आपका फ्लो होना शुरू हुआ और नेगेटिव टर्मिनल तक। बल्कि जो आपकी चार्ज हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं, जिन्हें आप इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, उल्टी डायरेक्शन में यानी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होंगे करंट के, और करंट इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, तभी आपका इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर फ्लो होगा। तो देखिए द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी जब आपके इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होते हैं किसी भी सर्किट में तो उसे आप इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इसका फॉर्मूला आई यानी आपका करंट, यहाँ देखिए इसकी डायरेक्शन में यहाँ पर आपके लिए बना देता हूँ इस तरीके से, प्लस से माइनस, इस तरीके से ये डायरेक्शन होगी करंट की। अब यहाँ पर देखिए आप आई, यानी आई क्या है आपका करंट, आई से आप करंट को डिनोट करते हैं, आई करंट हो गया, इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू है आपका चार्ज, क्यू है आपका चार्ज, आई बराबर क्यू अपॉन टाइम, यानी चार्ज अपॉन टाइम। क्यू क्या है आपका चार्ज और टी क्या है टाइम, क्या है आपका टाइम। तो देखिए अब डेफिनेशन आप देखिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज बहने की दर को, तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऊपर आगे बहने की दर, यानी समय में किसी एक एकांक समय में इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो हो रहे हैं
किसी भी कंडक्टर, किसी भी सर्किट में, तो उसे आप क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। तो आई बराबर क्यू अपॉन टी हो गया। क्या हो गया, आई बराबर क्यू अपॉन टी, जिसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। और क्या होती है इसकी ऐसा यूनिट, देखिए कूलम पर सेकंड भी होती है। क्या होती है, कूलम पर सेकंड, ये भी क्या होती है, यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की। तो आपने देख लिया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को ही आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो चलिए अब आगे हम यहाँ पर इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। देखिए यहाँ पर बल्ब आपका कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है बल्ब। आपने देखिए यहाँ पर एक पूरा मैं आपको डीसी सर्किट यहाँ पर दिखा रहा हूँ। क्या दिखा रहा हूँ, डीसी सर्किट आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक डीसी सर्किट है इस तरीके से, ये आपका डीसी सर्किट है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है आपकी, बैटरी का सिंबल भी आप याद रखिए, ये बैटरी है, ये आपका बल्ब लगा है, कंडक्टर है, यहाँ पर आपका ये स्विच है। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था जो करंट होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरीके से फ्लो होगा, बल्कि चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके अपोजिट फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, करंट के अपोजिट होगी। कैसे होगी, करंट के अपोजिट होगी। तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपने डीसी सर्किट का डायग्राम भी देख लिया कि हमेशा देखिए जो आपका करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ही आपका फ्लो करेगा, ये आपको ध्यान देना है। तो आप समझ गए डीसी सर्किट का डायग्राम यहाँ पर। अब देखिए, अब आपको पता है फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी, यानी चार्ज अपॉन टाइम। अब देखिए यहाँ पर, अब आप देख रहे हैं कि Q को हमने क्या लिखा, N इंटू ई लिखा। अब देखिए N इंटू ई हमने क्यों लिखा, अब मानिए N ये है आपके इलेक्ट्रॉन, N है आपके इलेक्ट्रॉन, N है आपके इलेक्ट्रॉन, ये देखिए N है आपके इलेक्ट्रॉन, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई है उन पर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। हमने माना देखिए Q क्या है, चार्ज है। चार्ज किसके कारण बनता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। हमने माना कि किसी भी कंडक्टर में n इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं टी टाइम में, n इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं टी टाइम में, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से सकते हैं, Q बराबर एन ई। इस तरीके से आप ये भी देख सकते हैं Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, एन ई। एन है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो आपका कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर आपका देखिए 1 एम्पियर बराबर क्या आ गया, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। क्या आ गया, 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1 एम्पियर क्या होता है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है 1 एम्पियर, तो आप कहेंगे जब 1 कूलम का चार्ज होगा अपॉन में 1 सेकेंड, जो आपका चार्ज होगा अगर वो 1 कूलम है, और अगर आपका टाइम जो है 1 सेकेंड में आपका 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उसे आप क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, यानी 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, तो उसे आप क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे, 1 एम्पियर करंट कहेंगे। तो ये आप समझ गए हैं। अब देखिए इसी से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल यहाँ पर देखते हैं कि कैसे इससे अभी तक न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए आप, एक करंट ऑफ 4.8 एम्पियर आई आपको दे दिया है, जो आपको देता जा रहा है वो आप लिखते जाइए। 4.8 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन विल फ्लो थ्रू द कंडक्टर पर सेकेंड, यानी कितने इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो होंगे कंडक्टर से पर सेकेंड, एक पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड आपके कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लो होंगे। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन विल फ्लो थ्रू द कंडक्टर पर सेकेंड, ये आपको ध्यान रखना है कि पर सेकेंड आपके कितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। यानी आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आपको निकालना है एन। क्या निकालना है आपको, एन निकालना है। और टाइम भी आपको दिया पर सेकंड, यानी टाइम भी दिया है आपको 1 सेकंड टाइम दिया है। तो आप सीधा क्या करें, करंट का फॉर्मूला लगाए, करंट का फॉर्मूला है क्यू अपॉन टी। अब देखिए चार्ज का फॉर्मूला भी आपको पता है क्या होता है, एन इंटू ई, अपॉन में टाइम आपको दिया 1। एन क्या है आपका, एन है आपको पता नहीं, ई आपको दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको पता होना चाहिए कि इतना चार्ज होता है इस तरीके से, ये आपको पता है। आई की वैल्यू आपको पता है 4.8। अब 4.8 के अपॉन में क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा, बराबर एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आएंगे 3 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, यानी इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे 1 सेकेंड में। यानी आपके पास जो एन आया वो कितना आया, 3 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, 3 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएंगे। तो ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो फ्लो करेंगे 1 सेकंड में। तो इसी तरीके से आप देखिए अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ये आप समझ चुके हैं। अब आप देखिए आगे चलते हैं। देखिए करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है,
क्यों यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है? देखिए इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, क्योंकि देखिए आपको पता है करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही फ्लो होगा, इसलिए आप देखिए यहाँ पर ये स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि हमें इसकी डायरेक्शन हमेशा पता होती है कि जो करंट की डायरेक्शन है, देखिए डायरेक्शन है करंट में पर कैसी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव ही आप कंसिडर करें, क्योंकि करंट फ्लो तभी होगी सर्किट में जब वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल करंट हमेशा फ्लो करेगी। तो आपको पता है कि जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, इसलिए इसको आप स्केलर क्वांटिटी क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। क्यों? अगर वेक्टर होती तो वहाँ पर आपको अलग अलग कंडीशन में आपको देखते कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन से आपको कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है कि फ्लो जो होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी जो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, जो करंट आपका फ्लो होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। देखिए करंट कैन बी एडेड बाय यूजिंग ऑर्डिनरी लॉ ऑफ एलजेब्रा, यानी जो एलजेब्रा के रूल होते हैं इनसे ही आप करंट को आसानी से ऐड कर सकते हैं। एलजेब्रा के रूल से ही आप करंट को आसानी से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे आपको दिया 9 एम्पियर का करंट, फिर दूसरे सर्किट में आपको भरा 10 एम्पियर का करंट, तो टोटल करंट आपका कितना हो जाएगा, 19 एम्पियर का करंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ए आएगा, देखिए इस तरीके से 9 एम्पियर प्लस यहाँ पर आप मानिए 10 एम्पियर, तो टोटल जो करंट होगा आपके पास वो कितना हो जाएगा, टोटल करंट कितना हो जाएगा आपके पास, आई मानते हैं इसको, टोटल आपके पास हो जाएगा 19 एम्पियर हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपने देख लिया यहाँ पर, ये आप समझ चुके हैं। तो स्केलर क्वांटिटी की बात भी हो गई पूरी। अब यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ करंट आप यहाँ पर देखिए, तो टाइप्स ऑफ करंट देखिए कितने तरीके के होते हैं, यानी करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट वो आपके कितने प्रकार का होगा। तो मैं आपको बताऊं जो इलेक्ट्रिक करंट होता है आपके दो तरीका का होता है, एक अल्टरनेटिव करंट, एक होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, देखिए अगर मैग्नीट्यूड जो होता है करंट का वो चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, इफ़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, देखिए यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड ऊपर है और ये डायरेक्शन आपकी चेंज होती जा रही है, अगर वो क्या हो रहा है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेंज होता जा रहा है, तो इसे आप अल्टरनेटिव करंट कहेंगे। अगर देखिए आपका करंट क्या है, सेम है, कांस्टेंट है हमेशा टाइम के लिए, तो आप उसे क्या कहेंगे, इसको आप कहते हैं डायरेक्ट करंट। तो अगर देखिए आपकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन करंट की चेंज हो रही है किसी निश्चित समय अंतराल पर, तो उसे आप क्या कहेंगे, एसी अल्टरनेटिव करंट। और अगर देखिए आपकी जो करंट है वो किसी एक कांस्टेंट क्या कर रहे हैं मैग्नीट्यूड से फ्लो हो रही है, तो उसे आप क्या कहेंगे, डायरेक्ट करंट कहेंगे। तो दो तरीके की आपके पास करंट होती हैं। तो आई होप आपको देखिए आज की वीडियो समझ आई होगी, करंट क्या है, टाइप्स ऑफ करंट क्या है, इसके न्यूमेरिकल जो हमने यहाँ पर देखा, जो पूरा यहाँ पर बेसिक है इस चैप्टर का वो आपने यहाँ पर देख लिया। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो है वो डिफरेंस देखेंगे कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या अंतर है। कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो हम इसके अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करें, और आप त्रिशक्ति अकेडमी को फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।